अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, इन तीन कैटेगरी में आरक्षण की शुरुआत तब हुई थी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी। भारत में आरक्षण की शुरुआत मंडल कमीशन से हुई, जिसमें एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। तब से जाति आधारित आरक्षण का यही सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम में दूसरा बड़ा बदलाव 2019 में हुआ, जब 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जाने लगा। अक्सर कहा जाता है कि आरक्षण की लिमिट टूट चुकी है, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस को जातीय आरक्षण से अलग रखा गया। जाति आधारित आरक्षण में क्रीमी लेयर की शुरुआत 1993 में हुई थी। आरक्षण की मंडल कमीशन वाले सिस्टम को चुनौती देने वाले इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर करने पर जोर दिया। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने यह व्यवस्था बनाई कि ओबीसी में एक वो लोग संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 1 लाख से शुरू हुआ ये कैप अब बढ़कर 8 लाख आमदनी वालों पर लागू है। मतलब जिन ओबीसी की आय 8 लाख से ज्यादा है, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट उन ओबीसी के लिए बना जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से इतने उन्नत हो चुके हैं कि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं रही। क्रीमी लेयर वाले सिस्टम से ओबीसी के संपन्न लोग आरक्षण से बाहर हुए, लेकिन एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो सकता है कि क्या एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होगी या क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है कि एससी एसटी में भी जो लोग संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिले। दलील दी गई कि एससी एसटी में आरक्षण का फायदा संपन्न लोग उठा रहे हैं, जबकि गरीब पीछे छूट रहे हैं। याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई है, इस दलील के साथ कि एससी एसटी वर्ग के जिन परिवारों के सदस्य पहले से ही सरकारी या संवैधानिक पदों पर हैं, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि लाभ वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंच सके। आरक्षण का मकसद दबे कुचले वर्गों को मजबूत बनाना था, लेकिन संपन्न होने के बाद भी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर यानी संपन्न लोगों को आरक्षण क्यों, ये बहस लंबे अरसे से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे सुनवाई के लिए मंजूर किया है। ये संभव है कि इस केस की सुनवाई के दौरान आरक्षण सिस्टम क्रीमी लेयर पर नए सिरे से कोर्ट रिव्यू करके अपना फैसला दे। याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में उनका जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में केस की सुनवाई कर रही है। ये बेंच फायदा मिल चुका है और वो रिजर्वेशन का फायदा मिलने के बाद लोग गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं, इंस्पेक्टर बन चुके हैं, थानेदार तहसीलदार बन चुके हैं, कलेक्टर कप्तान बन चुके हैं या सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं। उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन जो संविधान में आया था वो मात्र 10 वर्ष के लिए आया था। रिजर्वेशन जो संविधान में आया था केवल उनके लिए आया था जिसकी आवश्यकता है। आज की डेट में जो लोग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके बच्चों को भी एससी एसटी में रिजर्वेशन मिल रहा है। जो सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं वो भी रिजर्वेशन के हकदार बने हुए हैं। जो लेखपाल, कानूनगो, पटवारी, थानेदार, तहसीलदार, हवलदार, कांस्टेबल, कप्तान बन चुके हैं, कमिश्नर बन चुके हैं, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास उदाहरण हैं जहां पे एक एक परिवार में 10-10 लोग रिजर्वेशन के सहारे सरकारी नौकरियों में आ चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, लेक्चरर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वास्तव में जिसको आपकी आवश्यकता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और इसके अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के बाद इस पर फिर से आरक्षण आया भी राजनीतिक लोगों के राजनीतिक के लिए। आरक्षण के आंदोलन भी राजनीतिक कारणों से भी हुए, लेकिन
किसी पार्टी ने आरक्षण की आग में हाथ जलाने की हिम्मत नहीं की। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की बीजेपी के खिलाफ चलाया गया कैंपेन हिट रहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर सके। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से बस इसी से चूक गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर केस में सबसे ज्यादा परीक्षा बीजेपी की ही होनी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकारें हैं। उसे स्टैंड लेना होगा कि वो SC ST में क्रीमी लेयर के पक्ष में है या नहीं। ये स्टैंड लेना आसान रहेगा कि जो जैसा चल रहा है वो ठीक है। ये स्टैंड लेने पर हाथ पैर फुलाने जैसा है या राजनीतिक जोखिम जैसा हो सकता है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लागू किया जाना चाहिए। ऐसा करने से SC ST के संपन्न लोगों का आरक्षण जाएगा। इसका राजनीतिक असर बीजेपी को ही झेलना होगा कि वो आरक्षण खत्म करा रही है। केंद्र सरकार की पॉलिसी अब तक क्लियर है कि जो पिछले साल अगस्त में बताई गई थी, तब सरकार ने कहा था कि SC और ST कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब कौन कितना अमीर है, कितना गरीब, इस पर आरक्षण का बंटवारा नहीं होगा। जो SC ST में है उन सबको आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को एक बार फिर क्लियर करना होगा। पिछले साल अगस्त में जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने राज्यों को छूट दी थी कि वो अनुसूचित जाति के कोटे के अदर सब कैटेगरी बना सकती है। जस्टिस BR गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ग्रुप के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें रिजर्वेशन के फायदों से वंचित करने के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। राज्यों को यह अधिकार मिला कि वो अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे ज्यादा पिछड़े समूहों को अतिरिक्त आरक्षण दे, ताकि आरक्षण का लाभ केवल कुछ चुनिंदा जातियों तक सीमित ना रहे बल्कि सबको मिले। इस पर कुछ राज्यों ने एक्शन लिया, लेकिन ज्यादातर राज्यों में इस पर काम नहीं हुआ। BR गवई ऐसे चीफ जस्टिस रहे जिन्होंने खुलकर इस बात की वकालत की कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोगों को लाभ ना मिले। आरक्षण का असली फायदा जरूरतमंदों को मिले। हालांकि इस आइडिया के लिए जस्टिस गवई ने बहुत विरोध झेला। यहाँ तक खुद दलित समुदाय से विरोध हुआ। इतना तक सुनना पड़ा कि वो खुद तो आरक्षण का लाभ उठाकर चीफ जस्टिस बन गए, अब क्रीमी लेयर लागू करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।